आज है क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का धातु एवं अधातु पाठ। धातु एवं अधातु। धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड अधातु को नॉन मेटल्स। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को धातु और अधातु की जानकारी होगी भी थोड़ी बहुत। धातु में समझ लीजिए वे चीजें जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत उससे प्रवाहित होती है, जैसे हम लोग सोना, चांदी, लोहा, ये सभी धातु है। अधातु जिससे विद्युत उससे प्रवाहित नहीं होती, जैसे हम लोग कह देंगे शीशा हो गया, अबरक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इसके बाद आज हीरा आ गया, ये सभी जो है अधातु में आते हैं। अधातु वैसे पदार्थ जिससे विद्युत और उसमें प्रवाहित नहीं होती। इसके बारे में हम और डिटेल्स जानेंगे अभी। इसमें इस पाठ में पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले हमें यहाँ धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण वही गुण जो बाहर से दिखाई देते हैं उसे भौतिक कहते हैं। इसमें सबसे पहले है दिखावट। धातु सामान्यतः भूरे रंग का होता है, लेकिन सोना पीला और चांदी सफेद कलर का होता है। ये दोनों ही अपवाद है इसका। अधिकांश धातुएं भूरे रंग की होती है, लेकिन अपवाद में है सोना और चांदी। सोना पीला होता है, चांदी सफेद होता है। तो दिखावट में हो गया ये भूरे रंग का होता है। इसके अलावा हम लोग और इसके गुणों को देखेंगे, समझेंगे। दूसरा है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था धातुएं ठोस अवस्था में होती है। लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। अपवाद में कह सकते हैं पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। इसके बाद तीसरा गुण है इसमें कठोरता। धातुएं सभी कठोर होती है। कठोर मीन्स दृढ़ संरचना वाला, उसको चाकू से नहीं काटा जा सकता। लेकिन अपवाद के रूप में है इसमें सोडियम और पोटेशियम। अपवाद है इसका सोडियम और पोटेशियम। अपवाद में है सोडियम और पोटेशियम। अधिकांश धातु जितने हैं जो कठोर होती है उसे चाकू से नहीं काटा जा सकता, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु हैं जिसको चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद अगला गुण है हम लोग को, चौथा गुण की बात करें तो चमक की बात होती है। चमक धातु में धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक अर्थात चमकीला होता है। पांचवा है इसमें आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मीन्स ये आघात को सह सकता है, अर्थात इसको पीटा जा सकता है। आघात वर्धनीयता धातु में आघात वर्धनीयता होता है, अर्थात पिटाई को सहने की क्षमता होती है। यही कारण है कि इससे तार बनाया जा सकता है। पतले पत्तियों में इसको पत्ती के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अभी तक हम लोग देखे दिखावट में ये धातुएं भूरे रंग की होती है। भौतिक अवस्था ये ठोस होती है। कठोरता अधिकांश धातुएं कठोर होती है। चमक धातुओं में चमक होती है। और सभी धातुएं आघात वर्धक होते हैं। आघात वर्धक होने के मतलब इसे पीट करके तार के रूप में बदला जा सकता है, पत्ती के रूप में बदला जा सकता है, पतले चादरों के रूप में से बदला जा सकता है। छठा गुण देखते हैं लचीलापन।
सभी धातुओं में लचीलापन पाया जाता है। यही कारण है कि इन्हें विभिन्न आकृतियों में बदला जा सकता है, विभिन्न आकृतियों में बदला जा सकता है। जैसे उसको हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं, चतुर्भुजाकार बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, लंबे बना सकते हैं। इसमें लचीलापन है, इसको मोड़ करके जिस आकृति में चाहे उसको बना सकते हैं। सातवां से गुण है वो है ध्वन्यता। धातु में ध्वन्यता होती है। यदि इस पर चोट या आघात किया जाता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हम लोग 7 भौतिक गुण हम लोग पढ़े धातु का। आधातु की बात यदि होगी तो आधातु का गुण जस्ट इसका उल्टा होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बोले दिखावट। दिखावट में धातुएं भूरे रंग की नहीं होती। अधिकांश धातुएं भूरे रंग की नहीं होती, भूरे रंग के अलावा किसी और रंग की हो सकती है। कमरे के तौर पर यह ठोस होती है धातु, लेकिन अधातु को क्या लिखेंगे? धातुएं, अधिकांश धातुएं द्रव या गैस की अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद कठोरता के बारे में लिखेंगे। अधातुएं, अधिकांश अधातुएं मुलायम होती है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चमक, इसमें धात्विक चमक नहीं होती है। ये सारी चीज जो है अधातु में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। आघात वर्धनता, धातु आघात वर्धक होते हैं लेकिन अधातु आघात वर्धक नहीं होते। लचीलापन, अधातु में लचीलापन कम होता है या बिल्कुल ही लचीलापन के नाम ही नहीं होता उसमें। अधातु में ध्वन्यता भी नहीं होती। इस तरह से ये हम पढ़े। 8वां पॉइंट में ऐसा देखते हैं इसका उष्मा चालकता। चालकता, धातुएं उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। उष्मा और विद्युत अर्थात धातुओं से विद्युत और उष्मा दोनों प्रवाहित हो सकते हैं, लेकिन अधातु से नहीं हो सकते। अधातु जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो धातु का गुण यदि याद कर लेते हैं तो अधातु का गुण अपने आप याद हो जाते हैं। आइए इसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं। धातु के रासायनिक गुण भी हम लोग देखिए। भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पास कम दिया गया है, इसके 10 क्लास में जब जाएंगे तो इसे और विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। धातु के रासायनिक गुण, सबसे पहले धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, यानी धात्विक ऑक्साइड बना लेगा। जैसे धातु ले लेते हैं सोडियम। सोडियम एक धातु है, O से ऑक्सीजन हो गया। धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लिया NaO। यहाँ बैलेंस के लिए देखते हैं, ये ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसलिए इसका 2 बैलेंस यहाँ कर दिए और जो 2 यहाँ लगा दे, 2 सोडियम हो गया इसलिए 2 यहाँ लगाना पड़ा। तो इस तरह से हो गया। धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। इसका समीकरण ले लेंगे 2Na + O2 2NaO। दूसरा इसमें है रासायनिक गुण है जल के साथ। धातु जल के साथ सभी क्रिया करके धातु प्लस जल ये बना देता है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां इसको इसी का समीकरण ले लेते हैं Na + H2O। जो यहां सोडियम लिए है वही यहां भी ले लिए। ये क्या बनाएगा? NaOH। ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय हो जाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा H2। यहाँ बैलेंस के लिए देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 1 3 था यहाँ पर, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा दिए, तो 2 और 2 यहाँ लगा दिए 2। इस तरह सोडियम यहाँ 2 हो गया, 2 इधर लगा दिए। तो इसको हम याद करेंगे, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सोडियम 2Na + 2H2O 2NaOH + H2, इसे याद रखेंगे। पर तीसरा इसमें है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
लवण बनाते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। धातु के जैसे हम लेते हैं सोडियम, यहाँ जिससे ऊपर में लिए ऊपर में यहाँ सोडियम ले लेते हैं। अम्ल में लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या बना देगा ये NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है जिसको नमक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। और इसके बाद हाइड्रोजन बना देगा H2। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इस तरह लगा दिए। याद करेंगे धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2NaHCl 2HCl 2NaCl प्लस H2। इसको याद करना होगा। इससे और आगे हम लोग 10 क्लास में जब पढ़ेंगे तो इससे और आगे पढ़ाई क्रिया होगी। तो अभी तत्काल 3 ही अभी रासायनिक गुण यहाँ लिखे हैं। 3 रासायनिक गुण को आप लोग को याद कर लेना है। इस पार्ट में कुछ धातुएं कहाँ कहाँ पाई जाती है उसमें भी लिखा गया है। जिसे यहाँ लिखा हुआ है पूर्वी सिंहभूम में लौह अयस्क है, लोहरदगा में एल्युमिनियम, पूर्वी सिंहभूम में मैग्नीशियम है, जादूगोड़ा में यूरेनियम, झरिया धनबाद रामगढ़ में कोयला, कोडरमा में अवरथ। इसे याद रखना है कि अवरथ कहाँ कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ मिलता है। तो इस तरह से ये चीजों को जान गए। धातु का उपयोग, धातु हम लोग जानते हैं कि उपयोग बहुत सारे करते हैं, जिससे हम लोग चाकू भी बनाते हैं, थाली भी बनाते हैं, धातु से हम लोग साइकिल बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, सभी में धातु का उपयोग होता है। धातुओं का बहुत सारे उपयोग है। इसमें देखिए धातु का उपयोग लिखा हुआ है, इसे याद कर लेंगे। धातु का विद्युत तार का निर्माण, जैसे तांबा या एल्युमिनियम से विद्युत तार निर्माण होता है। बर्तन, मशीन, उपकरण, मकान या पुल निर्माण, गहने बनाने में, आतिशबाजी में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु। जो सफेद आप देखिएगा, कोई जो पटाखा नहीं जलेगा उसमें देखिएगा सफेद निकलेगा, वो सफेद होता है, मैग्नीशियम का चूर्ण होता है। खाद्य पदार्थ को ढकने के लिए पन्नी के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज, खाना पकाने के बर्तन, थर्मामीटर, अंतरिक्ष शोध, एक्सरे, ये सब में धातु का प्रयोग होता है। अधातु का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। अभी बताए हम कि अधिकांश अधातुएं द्रव या गैस के रूप में पाई जाती है, कुछ जो है ठोस के रूप में पाई जाती है, ज्यादा द्रव या गैस के रूप में है। तो अधातु में ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए, दहन के लिए आवश्यक है। विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के में कार्बन के रूप में उपयोग होता है। तो इस तरह से अधातु और धातु का उपयोग है। तो धातु और अधातु का उपयोग को याद कर लेंगे। इसके बाद इससे जो है प्रश्न उत्तर भी हैं, जो आपको कुछ व्हाट्सएप में भेजे जा रहे हैं, बाकी सब खुद से याद कर लेंगे। जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा उससे हमें द्वारा ही पूछ सकते हैं, और जिस दिन हम कक्षा में आते हैं उस दिन ही पूछा जा सकता है। इसके साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।